बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं गणित में सरल रेखा एवं कोण पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं सरल रेखा एवं कोण। सबसे पहले हम देखेंगे आसन्न कोण को। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल्स। बच्चों दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका एक शीर्ष हो, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो तथा दूसरे कोण का दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कोण AOC, कोण COB आसन्न कोण है। रेखीय युग्म। दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यदि उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं विपरीत किरण हों। जैसे कि आप स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कोण AOC और COB, जहाँ पर OA और OB दो विपरीत किरणें हैं, ये दो आसन्न कोण है, इसलिए AOC और BOC रेखीय युग्म बनाते हैं। अर्थात कोण AOC धन कोण COB या BOC कह सकते हैं, इनका योग 180 अंश होगा। शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं यदि उनकी भुजाओं से विपरीत किरणों के दो युग्म बनते हों। आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर। यहाँ पर AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले तो देख लीजिए बच्चों, AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो चार कोण कौन कौन से बच्चों? AOC, BOC, BOD और AOD बनते हैं। तब कोणों के युग्म जो AOC और BOD है, ध्यान सुनेंगे बच्चों, AOC और BOD शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म हैं। इसी प्रकार कोण BOC व AOD शीर्षाभिमुख कोण के अन्य युग्म हैं। तिर्यक रेखा। यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। स्क्रीन पर बच्चों आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो रेखाएं L और M है, जिसको AB और CD की तिर्यक रेखा है। AB और CD की क्या है बच्चों? ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पर PQ की तिर्यक रेखा मान सकते हैं। L और M जो समांतर रेखा है, इसको रेखा N प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, और प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु P और Q पर। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। अब आते हैं बच्चों संगत कोण। तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बने दो कोण संगत कोण कहलाते हैं यदि वे दोनों रेखाओं के ऊपर हो या नीचे। इस चित्र में बच्चों जो आपने देखा तिर्यक रेखा का, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। कोण 1 व कोण 5, कोण 2 व कोण 6, कोण 4 व कोण 8, कोण 3 व कोण 7 संगत कोण युग्म होंगे। एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों यहाँ पर हम चित्र देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ कोण 3 व कोण 5 और कोण 2 व कोण 6 एकांतर कोण युग्म होंगे। बच्चों देखते हैं अब त्रिभुज, ट्रायंगल्स। किसी समतल में तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ध्यान सुनेंगे बच्चों, किसी समतल में तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। बच्चों त्रिभुज को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भुजा के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? भुजा के आधार पर। वैसे त्रिभुज के बारे में आप लोग पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से प्रकार होंगे बच्चों? सबसे पहला आएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं बच्चों इसको। दूसरा है भुजा के आधार पर में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर तीसरा है बच्चों इसी में भुजा के आधार पर में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब आते हैं दूसरा बच्चों कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हैं बच्चों? आप सब बताइए, जल्दी सोचकर बताइए। सबसे पहले आपने न्यून कोण सोचा है, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है बच्चों? पहला न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है कोण के आधार पर में समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है बच्चों? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता है बच्चों कोण के आधार पर में अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा कोण होता है बच्चों? कौन सा त्रिभुज होता है? अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। बच्चों इसके बारे में
विस्तार से चर्चा करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं सरसरी तौर पर आप सबको बता देता हूँ। विषम बाहु त्रिभुज बच्चों जिसमें तीनों भुजाएं असमान माप के होते हैं, ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों जिसकी दो भुजाएं समान माप के होते हैं जबकि तीसरी भुजा असमान माप के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो बच्चों वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिसका एक कोण क्या हो बच्चों अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। वैसे ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपसे हमने चर्चा किया है। फिर एक बार और दोहरा देता हूँ बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान माप की हो, मान लीजिए हमने इसको ए, इसको बी और इसको सी माना, तो ए बी न तो बी सी के बराबर है और ना ही सी ए के बराबर होगा। समझ गए बच्चों। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप के हैं, मान लीजिए ए बी सी है तो तीनों समान माप के हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा। इसी प्रकार बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान माप के हैं, ए बी सी में ए बी और ए सी समान माप के हैं जबकि आखिरी भुजा बी सी समान माप की नहीं है, तो इसलिए दो भुजा समान होने से ये समद्विबाहु हो गया। न्यून कोण त्रिभुज सभी कोण इसके न्यून कोण है, ये 60-60 अंश के भी हो सकते हैं बच्चों। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात 90 अंश से अधिक होता है। ये तो थे बच्चों त्रिभुज के प्रकार। अब आइए बच्चों देखते हैं एक प्रमेय। प्रमेय है किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्नानुसार हमको दिया है, क्या दिया है बच्चों ध्यान सुनिएगा। प्रमेय है, इसको अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से लिखना है बच्चों परीक्षा में जब आता है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें दिया है बच्चों कोण 1, कोण 2 और कोण 3 अंतःकोण है, ऐसा हम इसको मान लेते हैं। जब इस तरह से जब हम मानते हैं तो इसका चित्र कैसे बनेगा बच्चों, ये इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज जिसका नाम हमने क्या रखा है ए बी सी, ये इस तरह से ए बी सी और इसके अंतःकोण 1, 2 और ये 3, ये हमने इसको ये हमको दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न में ही दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जिनका योग 180 अंश होता है, हमको सिद्ध करना है। तो अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, ये हमको सिद्ध करना है। रचना, अब यहाँ पर हमें कोई एक रचना करना पड़ेगा बच्चों। रचना हम ये करते हैं बिंदु ए से होकर बी सी के समांतर एक रेखा हम खींच लेते हैं जिसका नाम देते हैं एल। क्या नाम दे देते हैं बच्चों, एल नाम दे देते हैं, और इनके बीच बनने वाले कोण को 4 और 5 नाम दे देते हैं, 4 और 5, इस तरह से कोण 4 और कोण 5 दे देते हैं नाम। तो यहाँ रचना में लिखना पड़ेगा एल समानांतर बी सी खींचा अथवा खींची, ये हमने दे दिया। अब चलते हैं उपपत्ति की ओर, प्रमाण की ओर, क्योंकि हमको सिद्ध करना है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एल समानांतर है बी सी के तब कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। क्यों होगा, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, जबकि कोण 3 बराबर कोण 5 होगा बच्चों। कोण 3 बराबर कोण 5 क्यों, एकांतर कोण युग्म से ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण युग्म से ये दोनों बराबर होंगे। अब हम चलते हैं, जब कोण 2 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 5 है बच्चों, तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 4 धन कोण 5 होगा। या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में हम इसको जोड़ देते हैं बच्चों, एक जोड़ने पर ऐसा कर देंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। जोड़ दीजिए, कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 4 धन कोण 5 हो जाएगा, ऐसा आप जोड़ दीजिए बच्चों। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, कोण 1 जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ देते हैं बच्चों। कोण 1 जोड़ने पर, कोण 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम इसे इस प्रकार से लिख सकेंगे, कोण 1 जोड़ना है दोनों तरफ तो हम इधर जोड़ दिए, कोण 2 कोण 3 पहले से दिया हुआ है, इसी प्रकार इधर भी कोण 1 जोड़ देंगे, कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5, क्योंकि कोण 5 4 और 5 दिया हुआ है, हमने 1 जोड़ दिया, इधर 2 और 3 दिया हुआ है, हमने भी यहाँ पर 1 जोड़ दिया है। अब कोण 1 कोण 4 कोण 5, ध्यान से चित्र को एक बार और अवलोकन करते हैं बच्चों। ये देखिए आप चित्र का अवलोकन कर रहे हैं, तो कोण 1 कोण 4 कोण 5 क्या है बच्चों, एक रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं, अर्थात कोण 1 कोण 4 कोण 5 का योग होगा 180 अंश। क्यों, रेखीय युग्म बना रहे हैं यहाँ पर, तो रेखीय युग्म विग्रह से कोण 1 कोण 4 कोण 5 180 अंश होगा। तब हम इसे कैसे लिखेंगे, तब हम इसे लिखेंगे बच्चों,
कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कोण 1 कोण 4 कोण 5 रेखीय योग निर्मित करते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। अर्थात हमको क्या सिद्ध करना था, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, जो हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही भाग 1 हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मिलेंगे अगले भाग में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।